एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही धनी साहूकार रहा करता था। उस साहूकार को धन की कोई कमी नहीं थी। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी और भगवान की कृपा से भगवान ने उन्हें एक पुत्री रत्न को भी दिया था। और वह साहूकार अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करता था। बच्ची कुछ बड़ी हुई, कहा जाता है कि बच्ची जब तक बच्ची 5 वर्ष तक उसे लाड़ प्यार करना चाहिए और 5 वर्ष से ऊपर जब हो जाए 12 वर्ष की 16 वर्ष तक थोड़ा उसको ताड़ना चाहिए, डांटना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। और जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। सेठ जी अपने पुत्री से बहुत लाड़ प्यार करते थे। बच्ची कुछ बड़ी हुई, 5 वर्ष से 10 वर्ष, 10 वर्ष से 12 वर्ष तक चली गई, लेकिन उन्होंने कभी बच्ची को ना स्कूल जाने कहा और ना घर का काम करने के लिए कहा। साहूकार की पत्नी बार बार कहती थी कि आप बच्ची को कहिए स्कूल जाएंगे, विद्यालय जाएगी या फिर घर का कुछ काम करेगी। सेठ साहूकार कहता था, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह सुंदर से राज्य में करेंगे और बहुत सारा धन देकर विवाह करेंगे। कहने का तात्पर्य है मैं दामाद को ही खरीद लूंगा। साहूकार की पत्नी बार बार समझाती थी कि बेटी जब ससुराल जाएगी तो इसे घर के काम करना पड़ेगा, बोल चाल का तरीका सीखना चाहिए। शेठ जी कोई ध्यान नहीं देते थे। समय व्यतीत हो गया। साहूकार ने अपनी पुत्री का विवाह एक सुंदर से नगर में कर दिया और उस नगर में जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था उसके घर अपना बेटी का विवाह करवाया। कारण था कि मेरी बेटी कोई काम ना करे, रानी के जैसा रहे। बहुत सारा धन दिया, विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात जब उनकी पुत्री अपने ससुराल जाती है, चूंकि उसने अपना आचरण सीख नहीं रखा था, कोई आचरण नहीं था। ससुराल जाने के बाद बड़े से कैसे बात करें, छोटों से कैसे बात करें, पति से कैसे बात करें, सास ससुर से कैसे बात करें, किसी प्रकार का ज्ञान उसे नहीं था। और जाने के बाद न सास को प्रणाम करती है, न ससुर को प्रणाम करती है और न अन्य किसी प्रकार किसी को बड़े को प्रणाम करती है, सीधा अपने घर पर जाती है। उनके सास ससुर को उनके बर्ताव से अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगे कि मेरा एक ही पुत्र है और वो भी इस प्रकार से अगर मेरी पुत्र वधू करेगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा संसार कैसे चलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा, बोला पुत्री तुम एक काम करो, अपने मायके चले जाओ और कुछ सीख करके वहां से तुम आना। कुछ सीख करके वहां से तुम आना। जब वह अपने मायके चली गई तो वहां पर जाकर उसके पिताजी पूछते हैं, बेटी ससुराल कैसा है? तो देखिए बेटी क्या जवाब देती है। कहते पिताजी वह ससुराल नहीं है, वह जम का दरबार है। बोले अच्छा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बोले मेरे ससुर वो तो बाघ हैं,
और सास बोले वो बाघी। पति कैसा है? बोले वो राक्षस है। ननद कैसी है? बोले एकदम फालतू। देवर कैसा है? आवारा। एक रात गई है, एक रात में ही सबको पहचान गई। कुछ दिन ऐसा हुआ, 6 महीना 7 महीना 1 साल 2 साल बीत गया। वो अपने मायके में रह रही थी। देखिएगा, जब बेटी का विवाह हो जाता है और जब अपने मायके में रहने लगती है तो घर वाले को तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आस पड़ोस वाले को दिक्कत होता है, अगल बगल वाले को दिक्कत होता है। तो एक दिन गांव के ही एक लोग बोलने लगे, क्या बात है पुत्री, तुम जब से आई है 2-3 साल हो गया है, आपके अरे दामाद जी भी नहीं आ रहे हैं, मेहमान जी नहीं आ रहे हैं, आप रह रहे हो, कोई बात है क्या? इस प्रकार का ताना सुन करके उसे अच्छा नहीं लगा। वह लौट करके अपना घर और पिताजी के पास जाती है और पिताजी को कहती है, पिताजी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे ससुराल जाना है। अब साहूकार समझ गया कि मेरी पुत्री फिर जाएगी, फिर वैसा ही आचरण करेगी, फिर इसे लौट कर आना पड़ेगा। उसने एक मंदिर में जाकर एक पंडित जी को कहा, ये पंडित जी कोई जंत्र मंत्र दे दीजिए ताकि मेरा बेटी जाके ससुराल में बस जाए। पंडित जी भी उसके व्यवहार से अच्छे तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं एक जंत्र देता हूँ, इस जंत्र को अपनी पुत्री को पहना देना और पुत्री को कहना कि ये जंत्र को 3 महीना तक रखना है और 3 महीना तक मैं जो कहूंगा उस कार्य को पूरा करे। बोले क्या? और पहला कार्य, जब वो वहां पहुंचे तो पहुंचने के पश्चात किसी से कोई जवाब नहीं दे, पहला काम। दूसरा काम, बड़ों को आदर करे। और तीसरा बात, अगर कोई गाली भी दे दे तो जवाब नहीं देना है। मैं गारंटी देता हूँ ये जंत्र मेरा काम कर जाएगा और 3 महीना के बाद आपकी पुत्री उस घर का मालकिन बन जाएगी। साहूकार बहुत सा धन दे करके पंडित जी को वहां से चल दिए और आने के बाद पुत्री को उस जंत्र को दिया और बोला, पुत्री इस जंत्र में 3 बात है, 3 बात को ध्यान रखना, अगर तुम ये 3 बात निभा दी तो 3 महीना के बाद तुम घर का मालकिन बन जाओगी। पुत्री बोली ठीक है पिताजी, 3 महीना का ही बात है। जैसे ही पुत्री वहां पर पहुंचती है तो सबसे पहले ससुर कहता है, आ गई कुलक्षणी। वो जवाब देना चाहती है पर जंत्र का आद आ जाता है, बोलते रही अगर हम जवाब दिए तो जंत्र काम नहीं करेगा, कुछ नहीं बोली। ससुर बोला, अरे क्यों आई है? ये जवाब देना चाहिए, फिर कुछ जवाब नहीं दी, जंत्र का आद पड़ गया। इसी प्रकार के घर के लोग ताना दिए, उसने किसी को जवाब नहीं दिया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह तक जब इसने किसी को जवाब नहीं दिया तो घर वाले समझने लगे कि शायद मेरी पुत्रवधू कुछ सीख कर आई है। धीरे धीरे घर के लोगों के उसके ऊपर आस्था बढ़ते गया और जब 1 महीना बीत गया तो घर की जो सासू माँ थी यानी उसकी जो सास थी, उसने चाबी का गुच्छा ला करके अपनी पुत्रवधू के हाथ में दे दिया। बोले, हे पुत्रवधू, इस घर की मालकिन आज से तुम बन जाओ और तुम इस घर को चलाओ, या नहीं चलाओ तुम समझो बेटी, तुम मेरी पुत्री नहीं, तुम मेरी पुत्रवधू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। इस प्रकार से चाबी का गुच्छा जब उसको मिला तो वो बोली, ये यंत्र तो 3 महीना में काम करने वाला था, लेकिन इतना भयंकर यंत्र है कि 3 दिन व्यक्ति 1 महीना में काम कर गया। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। और जब लौट कर वह अपने मायके आई, फिर वहीं पर पिताजी अपनी पुत्री से कहती है, हे पुत्री बताओ तुम्हारा ससुर कैसा है? तो वही पुत्री जो कहता था मेरा ससुर राक्षस है, वही कहता है। तब वही पुत्री कहती है, ये पिताजी मेरा ससुर भगवान है, मेरी सास देवी है, मेरे पति भगवान है और पूरा घर जो है स्वर्ग है। इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती होगा कि आप कृपया अपनी मर्यादा को रखें और अपनी पुत्री या पुत्र कोई भी हो उसे आचरण जरूर सिखाएं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की।